So hello friends, my name is Manoj Sharma. Welcome to EduTech Expert and Happy New Year to all the customers, all the fans on our YouTube channel. आज मैं आपके लिए बहुत ही एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको मैं बहुत टाइम से कवर करने की सोच रहा था, जो कि है एक कंप्लीट स्टूडियो सेटअप क्या है। कंप्लीट स्टूडियो सेटअप्स में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंपोनेंट्स आपको ज़रूरत होती है और प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। एक स्टूडियो सेटअप आपका 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कंपोनेंट्स में यूज कर रहे हो, पैनल का क्या साइज यूज कर रहे हो। चलिए इसी बारे में ये वीडियो है, डेप्थ में आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसपरसेप्शन भी है, उनको नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली उनको क्या क्या चीजें कंपोनेंट्स जो हैं आप उनको रिक्वायर्ड है एक स्टूडियो सेटअप के लिए। और एक हाइब्रिड क्लासरूम सेटअप, हाइब्रिड क्लासरूम सेटअप का मतलब ये है कि अगर आप एक फेस टू फेस क्लासेस पढ़ाते हैं और आप चाहते हैं आपकी क्लास रिकॉर्ड भी हो जाए, आपकी क्लास लाइव भी हो जाए सेम क्लास, सो वो सेटअप कैसा होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट जो आज के सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट है। आप व्हाइट बोर्ड पे रिकॉर्ड करना चाहे कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली जो एक हाइब्रिड डिजिटल स्टूडियो जो है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है आपका इंटरैक्टिव पैनल। इंटरैक्टिव पैनल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो व्हाइट बोर्ड पे आप करते हैं और जो आप इंटरैक्टिव पैनल में करते हैं उसमें काफी जमीन आसमान का फर्क होता है। बिकॉज ट्रेडिशनल टीचिंग में आप व्हाइट बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स या एनिमेशन के साथ आप उसके एग्जाम्पल्स नहीं दे पाते हैं। तो इंटरैक्टिव पैनल्स में आप अपनी पीडीएफ पीपीटीज के साथ में आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आप बच्चों को लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सो किस किस साइजेस में आता है ये एक कॉमन वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी नॉलेज होगी, बट मैं ये सोच कर बना रहा हूँ कि ये वीडियो कि जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिस टीचर को या जिस भी वीडियो देखने वाले को कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसको 0 से लेकर 100 तक सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो इंटरैक्टिव पैनल्स में आपके साइज आते हैं 65 इंच, 75 इंच और 86 इंच। अब 98 का भी साइज आता है, बट 98 इंच का साइज काफी बड़ा हो जाता है और उसमें अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप ऊपर तक आपका हाथ नहीं जाता है। तो 98 का साइज हम नॉर्मली रिकमेंड नहीं करते हैं और इन कंपेयर टू 86 काफी एक्सपेंसिव भी होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या साइज हमें लेना चाहिए अगर हम यूट्यूबर हैं या एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्लास में पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं जो रेकमेंड करूंगा, अभी मैं 65 इंच के पैनल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो आपको मिनिमम साइज 75 इंच का चाहिए। तो 75 इंच का जो पैनल है, तो अब मैं आपको प्राइसिंग के साथ बताता चला हूँ ताकि आप अपनी कैलकुलेशन खुद से कर पाए कि आपका बजट क्या है और किस बजट में आप क्या क्या कंपोनेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। सो 75 इंच का पैनल जो आपका स्टार्ट हो जाता है वो 75,000 प्लस टैक्स से स्टार्ट हो जाता है और ये जाता है 1,30,000 रुपए प्लस टैक्स तक। एक अच्छा इंटरैक्टिव पैनल आपको मिल जाता है। तो 75 इंच का पैनल जो आप ले रहे हैं और 1,30,000 का जो पैनल आप ले रहे हैं, इसमें फीचर्स का भी फर्क हो सकता है। ब्रांड का सबसे बड़ा खेल होता है। एक नॉर्मल ब्रांड के पैनल में और एक अच्छे ब्रांड के पैनल में प्राइसिंग का डिफरेंस हो सकता है। तो सारी चीजें जो रिवॉल्व करेंगे वो आपके बजट पे करेंगी। उसके बाद आपके पास सेकंड चीज क्या आती है जो इंटरैक्टिव पैनल के साथ में आपको चाहिए, वो चाहिए आपको पीटीजेड कैमरा। सो पीटीजेड कैमरा 4K भी आता है, फुल्ली एचडी भी आता है। फुल्ली एचडी जो स्टार्ट हो जाता है वो 30,000 रुपीज प्लस टैक्स से, एक अच्छी कैमरे की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस टैक्स से स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप, ये मैं फुल एचडी के बारे में आपको बता रहा हूं, और अगर आप 4K कैमरा लेते हैं, 4K कैमरा आपका 35,000 रुपीज प्लस टैक्स से स्टार्ट होके, ये बहुत अच्छे ब्रांड में भी आप जाएंगे तो 80,000 तक भी ये आता है। ये डिपेंड करता है। एक नॉर्मल आप देखेंगे तो नॉर्मल एक इवोटा का या कोई भी आप लेते हैं तो वो आपका 50,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए प्लस टैक्स तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मॉडल आप ले रहे हैं, राइट।
सो अब ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं ये डेस्कटॉप के साथ अटैच होंगे, उसके बारे में मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा, इसके बाद में उसी पे आने वाला हूँ। लेकिन ये कैमरे लगेंगे कैसे? ये कैमरे दो तरीके से आप इंस्टॉल करा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं जिसमें आपका एक 10 बाय 10 का रूम है या 12 बाय 12 का रूम है और दीवार आपके बिल्कुल सामने है, तो आप इस तरह के स्टैंड के साथ में इस कैमरा को आप लगा सकते हैं, राइट। तो सामने आपका कैमरा लग जाएगा जिस तरह से मैंने लगाया हुआ है। मैं एक छोटे रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने सामने कैमरा लगाया है और इसको मैं एज अ स्टूडियो सेटअप यूज कर रहा हूँ। बट अगर आप हाइब्रिड क्लासरूम सेटअप कर रहे हैं जहाँ बच्चे आपके क्लास में बैठे हुए हैं और आपको रिकॉर्डिंग भी करनी है और बच्चों को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, तो आपका जो कैमरा है वो इस तरह से हैंग होगा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह का एक स्टैंड आएगा आपका, उस स्टैंड से छत से कैमरा हैंग होगा। और मैं बार बार हर वीडियो में जब भी मैं किसी पीडीजेड कैमरा की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं बताता हूँ कि जो दूरी है आपके इंटरैक्टिव पैनल से, आप कोशिश कीजिए 10-12 फीट से ज्यादा दूर कैमरा मत लगाइए, क्योंकि जितना दूर आप कैमरा लगाएंगे 12 मेगापिक्सल 12x जूम के साथ में 10x जूम के साथ में कैमरे आते हैं, बट जितना ज्यादा आप जूम करेंगे उतना ज्यादा पिक्सेलेट होने के चांसेस है। तो कोशिश यही कीजिए 10-12 फीट की दूरी पर ही इस कैमरे को छत से हैंग करवाइए, राइट। उसके बाद ये जो आपका अटैचमेंट होता है, या उसके बाद में एक कंपोनेंट के बारे में बात करता हूं। कैमरे के बाद चाहिए आपको माइक, ठीक है। तो माइक किस किस तरह के कैमरे माइक आते हैं, देखिए ये जो इमेज आप देख रहे हैं Sennheiser का माइक है, ये ME3 माइक है जो हेडफोन माइक आता है, राइट। इसी में आपका कॉलर माइक भी आता है। तो एक ME2 मॉडल है, ME3 मॉडल है, जो प्राइस रेंज वेरी करती है, कम ज्यादा हो सकती है इसमें। ये वाला जो माइक है आपका वो तकरीबन 27,000 रुपए से लेकर ME3, ME2 की बाद में बात करते हैं, ME3 तकरीबन आपका 30,000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक आता है, डिपेंडिंग ऑन कहां से आप इसको ले रहे हैं। रोड का माइक भी आपको मिलता है, रोड का वायरलेस माइक आपको मिलता है। अगर ड्यूल वाला लेते हैं तो अभी इसकी प्राइसिंग एनहांस हो गई है, तकरीबन ये वेरी करेगा 30,000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक, ये आपको वेरी करेगा किस टाइम पर क्या डिस्काउंट चल रहे हैं। और अगर आपका ये रेंज नहीं है, इस रेंज में आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके पास डिजिटेक का ये माइक, ये भी बहुत अच्छा माइक आता है और ये इसकी रेंज रेंज होती है इसकी तकरीबन 4500 रुपए। और एक स्टूडियो मास्टर का माइक भी आता है, वो आपकी 8,000 की रेंज का आता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा माइक बढ़िया है, किसकी क्वालिटी अच्छी है। सभी माइक अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। ये सारी जो इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है आपने OBS से करनी है, तो OBS में अगर आप फिल्टर्स लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉइस नॉइस जो है वो नहीं आती है दूर तक की। अभी मैं एक नॉर्मल सा माइक यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल सस्ता वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी मिलेगी। ये सारी सेटिंग्स में हम आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ आपके OBS में क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम अच्छा आउटपुट आप अपने माइक से निकाल पाए। अब कैमरा माइक आपने ले लिया, अब और क्या कंपोनेंट्स की आपको जरूरत है। सबसे पहले तो आपका एक मिसपरसेप्शन जो लोगों को दिमाग में है, मेरे पास अगर 100 कॉल्स आते हैं तो 100 कॉल्स में से 50 लोग मुझे ये बात बोलते हैं कि सर हमें जो अपना इंटरैक्टिव पैनल है ना विद OBS लेना है। तो जब हम पूछते हैं कि विद OBS आपको क्यों लेना है, तो उनका आंसर होता है सर हमें रिकॉर्डिंग भी करनी है। तो आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका कैमरा माइक आपके OBS से बहुत अच्छी तरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं करेगा, काम करेगा, बट कुछ टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। और क्योंकि कंपोनेंट्स OBS के इतने हेवी नहीं होते हैं, तो आपको क्या चाहिए, अगर आप एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग सेटअप या स्टूडियो सेटअप बनाना चाहते हैं जिसमें ग्लिचेस ना आए, आपको बार बार प्रॉब्लम ना दे, तो आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए इस तरह का एक डेस्कटॉप। इसमें मैंने अभी इसकी स्क्रीन की इमेज नहीं डाली है। स्क्रीन की इमेज मतलब जो भी स्क्रीन है वो 22 इंच की स्क्रीन मिनिमम आप लें, इससे ऊपर भी आप ले सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन योर बजट। अब डेस्कटॉप मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं आपको बोलूंगा, ये मैं बहुत सारी और पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। क्योंकि ये वीडियो में मैं सिर्फ स्टूडियो सेटअप की बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो बिल्कुल बिगिनर
वाले लोग हों, उनको एक एक चीज बारीकी से समझ में आए। तो मैं अपनी जो पिछली वीडियोस की बात है दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आज की डेट में लैपटॉप से क्यों नहीं आप रिकॉर्डिंग कर सकते। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे एडुकेटर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो रोज वो टेक्निकल पंगों में नहीं पड़ना चाहते। यानी आपने एक बार कोई चीज सेट कर दी तो आप दोबारा दोबारा उसकी सेटिंग नहीं करना चाहते। लैपटॉप एक पर्सनल यूज का गैजेट है, तो जब भी आपको लैपटॉप चाहिए होगा, इन दोनों की वायरिंग, जो अभी आपने माइक देखा या कैमरा देखा, उसकी वायरिंग आपके लैपटॉप में जाएगी। तो जितनी बार आप लैपटॉप हटाएंगे उतनी बार वो वायरिंग हटेगी। तो जब दोबारा से आप वायरिंग लगाएंगे तो आपको ओबीएस का पूरा सेटअप, यानी सारे माइक और कैमरे की सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी, बिकॉज वो जितनी बार आपकी वायर हटेगी वो डिफॉल्ट पे चला जाएगा। जो जैसे ही डिफॉल्ट पे जाएगा तो आपको अपना कैमरा दोबारा से सेट करना पड़ेगा। प्लस क्योंकि लैपटॉप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उतनी हैवी नहीं होते हैं। अगर आप हैवी लैपटॉप्स में जाएंगे, गेमिफिकेशन वाले लैपटॉप में जाएंगे, तो बहुत महंगे पड़ते हैं आपको। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप डेस्कटॉप असेंबल कराते हैं, बिकॉज असेंबल हम इसलिए बोलते हैं कि असेंबलिंग में आप बेस्ट जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आप ये ले सकते हैं। जैसे कि हम कैबिनेट बोलते हैं कूलर मास्टर की, आप ये इमेज देख पा रहे होंगे कि कूलर मास्टर की कैबिनेट है, काफी हैवी कैबिनेट होती है, क्योंकि आपको डेस्कटॉप वो भी चाहिए। क्योंकि मैं इन कॉमन जो अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, सबके बना रहा हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 घंटा रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 घंटे भी रिकॉर्ड करते होंगे, क्योंकि उनके पास मल्टीपल टीचर्स हैं। सो आपको डेस्कटॉप वो चाहिए जो ज्यादा टाइम काम करने के बाद क्रैश ना हो, गर्म ना हो। तो ये जो आपकी कैबिनेट्स होती है, कूलर मास्टर की ले लीजिए, एंटेक की ले लीजिए, जिसमें एक्स्ट्रा फैंस होते हैं, तो वो आपकी मशीन को गर्म नहीं होने देते और वो आपकी मशीन क्रैश नहीं होगी। तो इसलिए इस तरह का आपको चाहिए होता है एक कूलर मास्टर की कैबिनेट या एंटेक की कैबिनेट ले लीजिए। उसमें आपका एसएमपीएस लगता है, मिनिमम 550 वाट का एसएमपीएस आप लें। नॉर्मल एसएमपीएस में और कूलर मास्टर और जो आप नॉर्मल ये कैबिनेट्स लेते हैं उसमें क्या फर्क है, मैं प्राइस रेंज में आपको फर्क बता देता हूँ। नॉर्मल कैबिनेट एंटेक की या किसी उसकी लेते हैं, इंटेक्स की आप लेते हैं, उसके अंदर जो पावर सप्लाई उसी के अंदर इनबिल्ड होती है, वो आपको तकरीबन 1500 से 1200, 1500, 2000 के बीच में मिल जाता है। बट जब आप ये कैबिनेट लेते हैं, ये कैबिनेट अकेली विदाउट पावर सप्लाई आपको 3000 कॉस्ट करती है। इसमें पावर सप्लाई डालेंगे और 3000, यानी सिर्फ 6000 रुपए का तो सिर्फ ही आपका एक डब्बा बनता है। किस लिए? कि आपका सिस्टम हेवी बने और क्रैश ना हो। क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए? i5 12th जनरेशन मिनिमम आप लें। i7 लेना चाहते हैं, एंटायरली योर चॉइस, आपके बजट के हिसाब से। i5 12 13 जनरेशन, मैं आपको जो भी बताऊंगा मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा अपने बजट के हिसाब से। जिससे भी आप सिस्टम ले रहे हैं, आप अपने बजट के हिसाब से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप उससे राय ले सकते हैं कि मैं इतना अगर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाता हूँ तो क्या प्राइसिंग होगी। ये सारी कैलकुलेशन आप खुद कर पाएंगे इस वीडियो देखने के बाद में कि मेरा बजट क्या है और क्या क्या कंपोनेंट्स मैं लगा सकता हूँ। i5 i7 आपकी चॉइस है। रैम मिनिमम 16 जीबी चाहिए, 32 जीबी कराना चाहते हैं एंटायरली योर चॉइस। रोम यानी इसके अंदर जो एसएसडी है 1 टीबी की आप लें। नॉर्मली हम कहते थे पहले 240 टीबी की, हम 240 एमबी की हम एसएसडी बोलते थे, 1 टीबी का हम बोलते थे हार्ड डिस्क लगा लें। बट आज की डेट में एसएसडी भी कंपैरेटिवली पहले से सस्ती होगी, तो आप डायरेक्ट 1 टीबी की हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, जिसमें एसएसडी भी आती है। एसएसडी से ऊपर एनवीएमई आ गई है, तो वो आप लगा सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर है। उसमें भी ग्रीन और ब्लू दो आती हैं, जैसे आपका बजट है उस हिसाब से लगा सकते हैं। प्लस इसमें आपको चाहिए ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड 2 जीबी का भी लगा सकते हैं, मिनिमम 2 जीबी चाहिए, नहीं तो बजट है तो आप 4 जीबी का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। उसकी जो प्राइसिंग वेरी करेगी, वो 2000 साढ़े तीन हजार रुपए का एक ग्राफिक कार्ड नॉर्मल आता है, 8 जीबी में जाएंगे 8000 का आता है, और गेमिफिकेशन में जीटीएस वाले ग्राफिक कार्ड में जाएंगे तो 16-17 हजार रुपए का सिर्फ ग्राफिक कार्ड आता है। अगेन योर चॉइस, कितना बजट का सिस्टम आप बनाना चाहते हैं। फिर इसमें जो मॉनिटर में आपको बताया 22 इंच का मॉनिटर मिनिमम आप लीजिए, और मैक्सिमम आप कहीं भी बढ़ा सकते हैं। और अगर जो आपकी सो कॉल बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि अगर आप एक और स्क्रीन चाहते हैं जहां पर आप अपने आप को देख पाएं और आप बच्चों के कमेंट्स देख पाएं, तो उसमें 2 सॉल्यूशन है। या तो 2 स्क्रीन आप ले लीजिए, और अगर आपको छत से
आपको स्क्रीन हैंग कर रही है, जहाँ से आप कमेंट्स और अपने आप को देखना चाहें, तो आप 32 इंच से लेकर 42 इंच तक का टीवी छत से भी हैंग करा सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग भी असेंबल लेंगे। जो नॉर्मल टीवी होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है 10-12 हज़ार रुपये से स्टार्ट होके वो 18-19 हज़ार रुपये जाता है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कमेंट्स के लिए और अपने आप को देखने के लिए एक एक्स्ट्रा स्क्रीन चाहते हैं, तो ये आपका एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है। आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, एंटायरली आपकी चॉइस रहेगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद चीजें आती है लाइट पर। अब लाइटिंग कैसे हो? देखिए सर, अब ये भी बहुत सारे लोगों का ना मिसपरसेप्शन है। कई लोग अभी तक स्टूडियो लाइट्स में उन्हीं लाइट्स को इमेजिन करते हैं जो छतरी वाली लाइटें होती है, बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं। उनको लगता है कि इस सेटअप में भी सेम लाइट्स लगेंगी। ऐसा नहीं है। उसका रीजन ये है, या तो आपके साइड्स में डेप्थ ज्यादा है तो साइडों से वो लाइट्स आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा कवरेज के लिए। नहीं तो अगर आपकी नॉर्मल क्लासरूम है तो इस तरह की 2x2 के पैनल्स आते हैं जो आपके छत पे लगते हैं। तो ये कहां से लगेंगे, कितनी दूरी से लाइट लगनी चाहिए? जहां आपका पैनल है उस पैनल से कम 3 फीट की दूरी से ये लाइटें आपको स्टार्ट करनी है। राइट, ऊपर एक 3 फीट की दूरी से लाइटें आपको स्टार्ट करनी है। अगर आपके ऊपर जो फॉल सीलिंग है तो आपकी फॉल सीलिंग वाली लाइट आएगी, और अगर आपकी विदाउट फॉल सीलिंग है, मतलब दीवार ऊपर क्लियर है लेकिन फॉल सीलिंग नहीं है, तो विदाउट फॉल सीलिंग वाली भी सेम लाइट अवेलेबल है मार्केट में, जिसको बॉक्स लाइट बोलते हैं। और अगर आपको थोड़ी चीजें उबड़ खाबड़ है और आपको लगता है कि उतनी चीजें प्लेन आपको नहीं मिल रही है, तो इस तरह की ट्यूब लाइट्स भी आप लगा सकते हैं। ये 40 वॉट्स की ट्यूब लाइट्स आपको लगानी है, तो कम से कम 6 से 8 ट्यूब लाइट्स आपको चाहिए होंगी अच्छी कवरेज के लिए। और इस तरह के जब आप लाइट लगाएंगे तो कम से कम 4 to 5 मिनिमम है, मैक्सिमम आप जा सकते हैं 5 से 10 लाइट्स भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर डार्क है तो डार्क इन्वायरमेंट में, डार्क इन्वायरमेंट का मतलब मैं बोलूंगा दीवारें अगर आपकी डार्क हैं तो लाइट आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी व्हाइट दीवारें हैं तो उतनी ही लाइटें आपको कम लगानी पड़ेंगी। तो एक चीज मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो अभी नया नया अपना क्लासरूम सेटअप कर रहे हैं या स्टूडियो बनवा रहे हैं, वहां पर जितने लाइट कंपोनेंट्स आप रखेंगे उतनी ही लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी, उतनी ही कम लाइट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा ये जो हम एकॉस्टिक फॉर्म लगाते हैं, एकॉस्टिक फॉर्म जब हम लगाते हैं ब्लैक कलर की फॉर्म होती है। तो अभी इसमें एक चीज मैं और कवर कर लेता हूँ जो शायद इसमें हम स्लाइड में नहीं ली, जो है साउंड प्रूफिंग। क्या आपको साउंड प्रूफिंग की जरूरत है? पूरा डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में हैं। मैं जहां काम कर रहा हूं अभी बाहर से भी मुझे हॉर्न की साउंड सुनाई दे रही है, बट आपको मेरी माइक में नहीं आ रही होगी। तो अगर आप फिल्टर्स लगा लेते हैं, अच्छी तरह से ओबीएस में सेटअप कर लेते हैं, तो इवन अगर आपकी छत के ऊपर फैन भी चल रहा होगा तो उसकी भी आवाज नहीं आएगी। इसकी बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो जो अगर आपको एकॉस्टिक फॉर्म से जो आप कराते हैं वो ब्लैक कलर की फॉर्म होती है, उसमें लाइट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अगर हम एक अच्छा एकॉस्टिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है, उसमें पहले दीवारों में एक फ्रेमिंग होती है, फिर उसके अंदर रॉक वूल या एक तरह की वूल भरी जाती है, उसके ऊपर फिर प्लाई लगती है, उसके बाद एकॉस्टिक पैनल्स लगते हैं या कई बार क्लोथ भी लगाते हैं। इस तरह की भी साउंड प्रूफिंग होती है। साउंड प्रूफिंग स्टार्ट हो जाती है 100 रुपए स्क्वायर फीट से, एक अच्छी साउंड प्रूफिंग जिसमें एकॉस्टिक फॉर्म आपकी बढ़िया क्वालिटी की अच्छी डेंसिटी की फॉर्म लगेगी, तो आपकी 100 रुपए स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर वो आपकी 600-700 स्क्वायर फीट तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी ज्यादा अच्छी साउंड प्रूफिंग कराना चाहते हैं, कितने परसेंटेज वाली कराना चाहते हैं। परसेंटेज का मतलब 40%, 50%, 100%। 100% तो नहीं हो पाती है, बट 70-80% तक भी आप जाते हैं तो काफी मोटे पैनलिंग आपके सारी दीवारों पर होगी। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा आपके यहाँ साउंड नहीं है तो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। राइट, सो ये लाइटों में लाइटें वेरी करती हैं। ये वाली जो इस तरह की लाइट होती है ये स्टार्ट हो जाती है, एक अच्छी लाइट 1500 रुपए से स्टार्ट होकर ये लाइट 3000 रुपए तक भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, किस ब्रांड की ले रहे हैं। और इसमें कलर आपको कौन सा चाहिए, 2-3 आपको पता है इसमें कलर्स आते हैं, येलो, ऑफ वाइट, वाइट। आपको वाइट कलर की ही लाइट चाहिए।
और अगर आपकी डेप्थ है, आपके साइड्स में डेप्थ है, तो साइड में आप अगर अपने पीछे की शेडो काटना चाहते हैं और थोड़ी सी लाइट्स को एनहांस करना चाहते हैं, तो साइड से भी आप इस लाइट को स्टैंड पे ले सकते हैं, या जो पोटा लाइट्स होती हैं, जो छतरी वाली लाइट्स होती है, वो साइड से ले सकते हैं, थोड़ी दूर से, ताकि उसका पैच ना बने। जितनी लाइट आपके पास होगी उतना ज्यादा वो पैच बनाएगी। तो साइड से अगर आप लाइट डालना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपकी जो कॉर्नर्स हैं उसमें स्पेस हो, ताकि आप थोड़ी दूर से लाइट को अपने ऊपर डाल सके। तो ये भी आपका एक एड ऑन है, बट अगर आप ऊपर अच्छी लाइट ले लेते हैं तो एक्स्ट्रा लाइट की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है। और 80% मैंने अभी तक जितने सेटअप्स किए हैं, 80% लोकेशंस में साइड्स में उतना स्पेस नहीं होता। प्लस अगर आप हाइब्रिड क्लासरूम सेटअप में लाइटिंग कर रहे हैं तो ये जो स्टैंड वाली लाइट है वो आप वहां पर नहीं लगा सकते, बिकॉज बच्चों का जो रोटेशन होता है वो होता रहता है, तो कई बार बच्चे उसको गिरा भी सकते हैं। तो इसलिए आपको हाइब्रिड क्लासरूम सेटअप में तो वो सेटअप चाहिए जो सेटअप आपका जहां लग जाए वहां बच्चे छेड़ाखानी ना करें, तो वहां पर आपको जो लाइट्स है वो छत से ही देनी पड़ती हैं। यही अभी तक सॉल्यूशन है, बट इसमें जितना ज्यादा आप कहते हैं ना वुड डालेंगे उतना मीठा होगा, तो लाइट कितनी भी बढ़वा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट। चलिए, लाइट्स के बारे में बात हो गई हमारी। स्टूडियो सेटअप में आपकी साउंड प्रूफिंग के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया। अब इसमें एक चीज़ और है जो आपकी यूज़ होती है, वो होता है यूएसबी एक्सटेंडर्स यूज़ होते हैं या वायर्स यूज़ होती है, क्योंकि जो आपकी स्टैंडर्ड केबल आती है आपके कैमरे के साथ में, वो 1.5 मीटर की केबल या 1 मीटर की केबल आती है। तो अब आपको अगर उसको एक्सटेंड करना है, अगर आप 10 फीट की दूरी पे लगा रहे हैं, 15 फीट की दूरी पे लगा रहे हैं, तो आपको चाहिए होगा यूएसबी एक्सटेंडर, या आप एक सिंगल वायर भी ले सकते हैं। नॉर्मली सिंगल वायर इतनी बड़ी अवेलेबल नहीं होती, यूएसबी एक्सटेंशन आपको चाहिए होगा। तो यूएसबी एक्सटेंशन जो है ये आपका 10 मीटर का भी आप ले सकते हैं, 15 मीटर का भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा 15 मीटर से ऊपर आप ना लें। इनफैक्ट कोशिश करें कि 10 मीटर से ऊपर की वायर ना ले, क्योंकि उससे ऊपर की जो वायर्स होती हैं उसमें एक चैलेंज ये होता है कि अगर आप अच्छी वायर नहीं लेते हैं तो बाद में ग्लिचेस आने के चांसेस होते हैं, बीच बीच में वीडियो जो है पॉज हो जाती है। तो केबल 10 मीटर में ही काम चलाने की कोशिश करें, ताकि आपको बाद में ग्लिचेस ना आए। और अगर आप इससे ऊपर की केबल लेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव केबल आती है। तो ये यूएसबी एक्सटेंडर आपको यहाँ चाहिए होगा। और अगर आप एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लगा रहे हैं तब भी आपको एक एक्स्ट्रा एचडीएमआई केबल भी चाहिए होगी आपकी स्क्रीन के लिए। अगर आप एक एक्स्ट्रा स्क्रीन सामने लगा रहे हैं जो आप छत से हैंग कर रहे हैं, उसके लिए भी 10 से 15 मीटर डिपेंडिंग ऑन आप कितनी दूर स्क्रीन लगा रहे हैं वो भी आपको चाहिए होगी, राइट। सो थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंटरैक्टिव पैनल आपको चाहिए। इंटरैक्टिव पैनल आप मिनिमम 75 इंच का साइज ले। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको एक कैमरे की जरूरत है। कैमरा 4K भी हो सकता है, फुली एचडी हो सकता है। अगेन उसकी प्राइस रेंज भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद माइक मैंने आपको बता दी किस किस रेंज के माइक आते हैं। उसमें आपको देखना है कि किस बजट में आपको ये अपना सेटअप करना है। और उसके बाद फिर हमने डेस्कटॉप के बारे में और लाइट्स के बारे में बात करी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको OBS में इस सभी जो कंपोनेंट्स हैं उसका सेटअप करके मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैमरा कैसे पिक करना है, उसमें किस रेजोल्यूशन पर उसको सेट करना है, उसके बाद उसकी फाइनल सेटिंग्स कहाँ से होनी है। और मैं बहुत डेप्थ में बता सकता हूँ, बट डेप्थ में बताऊंगा नहीं। आपको जो बेसिक चीज़ें उसमें डालनी है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। माइक जब आप इसके अंदर आप लेंगे उसके बाद इसमें क्या क्या फिल्टर्स लगेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बताएंगे कि आपने जो रिकॉर्डिंग करने के बाद में अपना डेटा कैसे मेंटेन करना है, उसके बारे में भी आपको मैं नॉलेज दूंगा कि किस तरह अपनी फाइल्स को मैनेज करना है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग ऑन अ डेली बेसिस, और आपके बहुत सारे टीचर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको और कोई ऐसा टॉपिक, इसमें ऐसी कोई चीज़ रह गई है जो अभी मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए और नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। और कंप्लीट स्टूडियो सेटअप के लिए आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। आपके पास नंबर्स अवेलेबल हैं नीचे। और कहाँ पर किस शहर में आपने ये सेटअप कराना है आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे। और कोई सेटअप एग्जिस्टिंग आप यूज़ कर रहे हैं, कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा। अभी रिसेंटली शुरू किया है, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं नहीं डाल पाता था पहले, अब मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए
जो हमेशा एक कंफ्यूजन में रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरी सेल्स पिच, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी किसी भी वीडियो में सेल्स पिच नहीं होता, बट लोग जज करते हैं किससे? सब्सक्राइबर से। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे जाकर मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। और प्लीज आप मुझे टॉपिक बताइए, जिन टॉपिक्स में आप फंस रहे हैं, जो टॉपिक्स, जो जो ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर बेसिस पे आपको तंग कर रही हैं, आप मुझे बताइए, परफेक्ट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू वेरी मच।